1000 से 1500 फीट हाइट की पहाड़ी है जिसे पार करते हुए पहुंचे हो। राज राजेश्वरी माँ केला मैया की जय। दोस्तों, मैं डीपी पारीक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने राजस्थान के करौली जिले में देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माँ केला देवी के दरबार में आ गए हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड लिखा है, इस पे लिखा है गुफा मंदिर, कि इसे केला मैया का पहला स्थान माना जाता है। कहते हैं कि केला मैया जो है वो मुख्य मंदिर से पहले यहाँ प्रकट हुई थी। ये चारों ओर जो आप देख रहे हैं केला देवी अभ्यारण्य, इसी अभ्यारण्य में उस जमाने में केदारगिरी बाबा जो है वो यहाँ तपस्या किया करते थे। यहाँ उसकी गुफा बनी हुई है। कहते हैं कि उस समय यहाँ एक दानव रहता था, वो यहाँ जनता को, बाबा को परेशान किया करता था। फिर बाबा ने हिमलाज पर्वत के ऊपर कई वर्षों तक तपस्या की और माता ने यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया और राक्षस का संहार करने का भी वचन दिया। कहते हैं कि माता जो है वो कुछ समय बाद इन्हीं पहाड़ियों के बीच में और यहाँ केदारगिरी बाबा की जो तप गुफा है वहां प्रकट हुई और फिर उस राक्षस का संहार किया। जहाँ कालीसिल नदी के किनारे आज भी उस पाषाण पे राक्षस के और माता के पद चिन्ह बने हुए हैं, पत्थर के ऊपर, एक बड़े पाषाण के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर अपने केदारगिरी बाबा की उस गुफा के और केला मैया के पहले स्थान के दर्शन करने वाले हैं। तो आइए नीचे की ओर चलते हैं। पहले वीडियो के अंदर आपने केला मैया के मुख्य मंदिर के दर्शन किए, मैंने आपको कालीसिल नदी के भी दर्शन करवाए। तो अब अपने चलते हैं यहाँ इस जंगल में नीचे की ओर। हालांकि ये केला देवी का अभ्यारण्य है, तो यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, तो आप उनसे थोड़ी सावधानी रखें। और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। ये केला देवी से कर्णपुर जाने वाला जो रोड है उसी के ऊपर मात्र 3-4 किलोमीटर ऊपर की ओर आप आएंगे तो बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ है। तो अंदर की ओर चलते हैं और नीचे वहां करते हैं केला मैया के पहले स्थान के दर्शन। पूरा क्षेत्र जो है वो चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है। आप चारों ओर का नज़ारा देखिए, बिल्कुल ये केला देवी अभ्यारण्य के बीच में बना हुआ है। चारों ओर आपको हरे भरे पेड़ पौधों के अलावा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। चैत्र मास का जब लक्ष्मी मेला बढ़ता है तो यहाँ आपको लाखों श्रद्धालु जो है वो नजर आएंगे। अब हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के आगे की ओर। ये नीचे की ओर यहाँ से स्थान जाएगा। करीब 200 से 300 मीटर गहराई के अंदर यहाँ मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि उस समय केदारगिरी बाबा जो है वो यहीं तपस्या किया करते थे। यहाँ एक गोमुख है जिससे अविरल 12 महीने तक लगातार पानी बहता रहता है। हालांकि अभी बारिश का मौसम है तो अभी उसकी स्पीड तेज होगी। तो चलिए अपने चलते हैं नीचे की ओर, थोड़ा सा आगे की ओर आइए, मैं आपको दिखा दूँ। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ एक छोटी सी ट्रस्ट भी बना हुआ है और इसके ऊपर बोर्ड लगा है, यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आप यहाँ नीचे की ओर जाते हैं तो ये केला देवी अभ्यारण्य के बीच में बना हुआ है। यहाँ कई तरह के जंगली जीव जंतु भी पाए जाते हैं, तो उनसे थोड़ी सावधानी आप जरूर रखें। बिल्कुल नीचे की ओर आप स्थान देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर टिन शेड बनाया गया है। बस मात्र 100 मीटर की दूरी आप नीचे की ओर जाएंगे तो वो स्थान बना हुआ है। यहाँ से नीचे की ओर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई और यही वो स्थान है जहाँ 11वीं सदी में माता प्रकट हुई थी। केदारगिरी बाबा इसी स्थान पर तपस्या किया करते थे। ये करौली जिले का केला देवी स्थान है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो केला देवी जो है वो जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से महुआ होते हुए आप यहाँ तक आएंगे। दूरी 75 किलोमीटर है। अगर आप जयपुर से यहाँ आना चाहते हैं तो जयपुर से यहाँ की दूरी 195 किलोमीटर है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से महुआ होते हुए आप यहाँ तक आएंगे तो केला देवी तक की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन श्री महावीर जी और गंगापुर सिटी है। श्री महावीर जी से यह स्थान 65 किलोमीटर है और गंगापुर सिटी से यह स्थान 55 किलोमीटर दूर स्थित है। और बाई रोड अगर आप आना चाहते हैं तो महुआ होते यहाँ तक आ जाएंगे। चलिए नीचे की ओर चलते हैं और अब केला मैया के उस पहले स्थान के दर्शन करते हैं। सामने की ओर गोमुख बना हुआ है और उससे निरंतर पानी बहता रहता है। कहते हैं कि केला मैया की यहाँ ऐसी कृपा है कि इस गोमुख से कभी पानी बंद नहीं होता। थोड़ा आगे की ओर आइए, मैं दिखाता हूँ। ये इस तरफ का ये केला मैया का पहला स्थान है। पहले गोमुख में दर्शन करते हैं। ये गोमुख है और इससे आप देखेंगे कि लगातार 24 घंटे पानी बहता रहता है। 12 महीने में आप कभी भी आएंगे
अभी पानी की स्पीड आपको काफी तेज दिखाई दे रही है। ये पानी का स्रोत कहाँ से जुड़ा हुआ है इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ जब बिल्कुल मौसम सूख जाता है, पतझड़ का मौसम आ जाता है, तब भी गर्मियों में भी यहाँ पानी बहता रहता है और बिल्कुल साफ और निर्मल पानी है। आप इससे आचमन करें और अपने पैर हाथ पैर धोएं और फिर माता के दरबार में दर्शन करें। पूरा ऊपर तक आ रहा है। ये इस गौमुख से निरंतर पानी बहता रहता है। यहाँ ऊपर की ओर है, बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर है, हनुमान जी का मंदिर ऊपर की ओर बना हुआ है। दोस्तों कहते हैं कि 11वीं सदी के अंदर जब यहाँ जंगल में दानव रहता था तो केदारगिरी बाबा ने माता को प्रसन्न किया, कई वर्षों तक तपस्या की। यहाँ मंदिर के नीचे की ओर वो गुफा बनी हुई है। कहते हैं कि माँ केला मैया जो है वो इसी स्थान पर प्रकट हुई। केदारगिरी बाबा उसी गुफा में उस समय तपस्या करते थे। कहते हैं कि वो गुफा अब तो बंद है क्योंकि बारिश अधिक हो रही है, लेकिन वो खुली रहती है। तब आप देखेंगे कि बीच में से उसका रोका गया है क्योंकि वो गुफा जो है वो यहाँ से काली सिर नदी जो कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर नीचे की ओर है, वहां तक वो जुड़ी हुई थी। साथियों मंदिर जो है वो ऊपर की ओर रह गया। आप देख सकते हैं ये पहला केला देवी का पहला स्थान बोल के स्थान है और फिर केदारगिरी बाबा यहाँ इस गुफा में तपस्या किया करते थे। अब देख सकते हैं आप की भारी बरसात के चलते और केदारगिरी बाबा की जो गुफा है वो बिल्कुल पानी से अट चुकी है और ये बिल्कुल बंद है। आप देखेंगे कि पानी का स्रोत कितना तेज है। पहाड़ी के ऊपर से माता के दरबार से होता हुआ पानी बह रहा है। इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं आगे की ओर तो ये है केदारगिरी बाबा की गुफा। कहते हैं कि उस समय केदारगिरी बाबा यहीं तपस्या किया करते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि पूरा पानी से भर गया ये स्थान। और अंदर की ओर के मैं सीन दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर चारों ओर सिर्फ पानी ही नजर आने वाला है। अब गुफा के अंदर पानी पानी है, इसी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और ये स्थान जो है वो करीब 500 फीट हाइट के अंदर है। चारों ओर सिर्फ आपको जंगल नजर आने वाला है। तो यहाँ नवरात्रों के समय जो माता की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं उनकी जो परवाह है वो यहाँ किया जाता है काली सिंध नदी में। कुछ मूर्तियां जो है वो यहाँ रख के जाते हैं भक्त। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी माता की प्रतिमाएं भी आपको रखी हुई नजर आएंगी। दोस्तों मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो माता के दरबार का पसंद आया होगा। अगर आपको माता के दरबार का ये व्लॉग पसंद आता है तो केला मैया का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।